नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का तीसरा अध्याय बीजीय व्यंजक तथा बहुपद। आज उसके पहले भाग की चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बीजीय व्यंजक और बहुपद क्या होते हैं, कैसे इनको डिफरेंशिएट किया जाता है। देखिए, एक बीजीय व्यंजक संख्याओं, चरों तथा मूलभूत संक्रियाओं का संयोजन होता है। इसमें संख्याएं होती हैं, चर होते हैं और मूलभूत संक्रियाएं होती हैं। मूलभूत संक्रियाओं का मतलब है योग संक्रिया भी हो सकती है, या जैसे मान लो कि माइनस भी हो सकता है, प्लस या गुणा भाग कुछ भी हो सकता है। इनको क्या बोलते हैं? मूलभूत संक्रियाएं कहते हैं। अब देखो, प्लस या माइनस में से एक या अधिक चिन्ह बीजीय व्यंजक को कई भागों में विभाजित करते हैं। जैसे मान लो कि पदों के आगे प्लस या माइनस लगे हैं तो बीजीय व्यंजक के क्या होंगे? कई सारे भाग हो जाएंगे, कई सारे क्या होंगे? पार्ट होंगे। अब देखो, चिन्ह सहित लिखने पर प्रत्येक भाग व्यंजक का पद कहलाता है। चिन्ह के साथ अगर लिखेंगे तो प्रत्येक भाग क्या होगा? व्यंजक का पद होगा। प्राय बीजीय व्यंजक के पहले पद के योग के चिन्ह को छोड़ दिया जाता है। अगर पहले पद के आगे प्लस का साइन लगा है तो उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है प्लस का साइन लगाने से। चलिए देखो, उदाहरण के तौर पे देखते हैं। यहाँ देखो, प्लस एक्स माइनस का 5y प्लस 4 लिखा है। इन्होंने क्या बोला था अभी? प्राय बीजीय व्यंजक के पहले पद के योग के चिन्ह को छोड़ दिया जाता है। देखो, यहाँ पहले पद के आगे योग का चिन्ह लगा हुआ है, पहले पद के आगे देखो ये प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, इसको आगे देखो छोड़ दिया, आगे यूज नहीं किया। एक्स के आगे प्लस नहीं लगा हुआ, समझ गए? कोई मतलब नहीं है, बाहर प्लस लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परंतु यदि माइनस लगा है तो वो प्रभावी हो जाएगा, वहां माइनस जरूरी है। देखो, x माइनस 5y प्लस 4 को x माइनस 5y प्लस 4 लिखते हैं। यहाँ देखो, x कोमा माइनस का 5y तथा ये प्लस का 4 बीजीय व्यंजक के क्या है? 3 पद हैं। आप यहाँ प्लस x लिखो या x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये क्या है? व्यंजक के क्या है? 3 पद हैं। आगे देखिए, एक बीजीय व्यंजक जिसके हर में चर न हो तथा चरों के घातांक पूर्ण संख्याओं में हो, विभिन्न पदों के संख्यात्मक गुणांक वास्तविक संख्याएं हो, वो क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। देखो, बहुपद की परिभाषा है, बहुत आसान है। क्या बोला है? एक बीजीय व्यंजक जिसमें हर में क्या नहीं हो? चर नहीं हो। इसका मतलब जैसे मान लो कि 1/x नहीं होना चाहिए, 1/y नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से कोई भी चर जो है वो हर में नहीं होना चाहिए, समझ गए? आगे देखो, तथा चरों के घातांक पूर्ण संख्याओं में हो। चरों की घातांक जैसे मान लो कि चर की घात पूर्ण संख्या 0 हो सकती है, या मान लो कि चर की घात 1 हो सकती है, चर की घात 2 हो सकती है, समझ गए? चर की घात -2 नहीं हो सकती, क्योंकि -2 पूर्ण संख्या नहीं है। और ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, समझ गए? आगे देखिए, तथा विभिन्न पदों के संख्यात्मक गुणांक वास्तविक संख्याएं हो। विभिन्न पदों के संख्यात्मक गुणांक वास्तविक संख्याओं से क्या मतलब है? देखो, जैसे मान लो कि x की घात 1 का पद है, यहाँ संख्यात्मक गुणांक में 2 लगा रहा हूँ, तो 2 क्या है? एक वास्तविक संख्या है। यहाँ जैसे मान लो कि x² है, यहाँ मैं 3 लिख सकता हूँ संख्यात्मक गुणांक, वो भी क्या है? वास्तविक संख्या है। 3x², √3 भी लगा सकते हो, √3 भी वास्तविक संख्या है, समझ गए? इसका मतलब है अगर इन शर्तों को कोई बहुपद मानता है तो वो क्या होगा? बहुपद होगा। अर्थात देखिए, एक बहुपद के किसी भी पद में चर हर में नहीं होता है। किसी भी पद में चर जो है वो हर में नहीं होगा। पहली बात तो ये, हर में चर नहीं हो सकता। आगे देखिए, बहुपद के प्रत्येक पद में चर का घातांक ऋणेतर पूर्णांक होता है। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब है माइनस में पूर्णांक नहीं होगा, प्लस में पूर्णांक होगा, इंक्लूडिंग 0, यानी 0 को भी शामिल करेंगे। यानी बहुपद में प्रत्येक पद में चर की घातांक जो होगी वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से चलेंगी। इसका मतलब आपकी पूर्णांक संख्याएं होंगी कौन सी? जो प्लस में चले और 0 को भी शामिल करे। ऋणेतर पूर्णांक इन्हीं को बोलते हैं, और ये पूर्ण संख्याएं भी कहलाती हैं। अब देखो, तीसरा, प्रत्येक पद का संख्यात्मक गुणांक एक वास्तविक संख्या होता है। संख्यात्मक गुणांक क्या होता है? वास्तविक संख्या। देखो, यहाँ इसका संख्यात्मक गुणांक 2 था, यहाँ 3 है। जैसे मान लो यहाँ मैं √2x² भी लिख सकता हूँ, जैसे √3x³ भी लिख सकता हूँ। ये भी क्या है? वास्तविक संख्या। √3 भी, √2 भी वास्तविक संख्या है। यहाँ x के ऊपर रूट नहीं लग सकता, समझ गए? तो इन शर्तों को मानने वाला क्या होगा? बहुपद होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला देखो, उदाहरण के तौर पे देखो, 5, 2x - y, 1/3 a - b प्लस का 7/2 तथा देखो यहाँ क्या है? यहाँ देखिए 5 है
तो 5 को क्या लिख सकते हो, 5 को मैं 5 गुणा x की घात 0 लिख दूं, क्या दिक्कत है, x की घात 0 क्या होता है, 1 होता है। तो देखो 5 गुणा 1 मतलब 5 हो गया, तो 5 को क्या लिख सकते हैं बहुपद के तौर पे, 5 गुणा x की घात 0। ये देखो 2x माइनस वाई, यहाँ देखो x की घात 1 y की घात 1 और x का गुणांक 2 वास्तविक संख्या बहुपद है। यहाँ देखो a माइनस बी है, यहाँ 1/3 a माइनस बी, a की घात 1 b की घात 1 और 1/3 क्या है आपकी अचर राशि है, इसका मतलब बहुपद है। प्लस का 7/2 है बहुपद है। अब देखिए 1/4 एक्स क्यूब माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का xy माइनस का 8, यहाँ सारे क्या हैं बहुपद हैं। इन शर्तों को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी x और y और xy कोई भी पद जो है हर में नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई भी चर का मान को क्या नहीं है, हर में नहीं है। अब देखो जबकि एक्स क्यूब माइनस 1/x, यहाँ देखो 1/x आ गया, हर में आ गया चर, बहुपद नहीं है। देखो यहाँ x प्लस वाई की रूट लगा हुआ है, इसका मतलब x और y की घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, रूट लगा हुआ है तो क्या हो गई है, 1/2 हो गई है, घातांक 1/2, इसका मतलब पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। ये देखो घातांक 2/3 आपकी पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा, समझ गए, ये बहुपद नहीं है, बिल्कुल इजी पार्ट है, ये भी बहुपद नहीं है। आगे देखिए अगला कंसेप्ट, एक चर x में एक बहुपद का व्यापक रूप निम्नलिखित है। x में अगर बहुपद का व्यापक रूप लिखें, एक ब्रॉड फॉर्मेशन अगर बहुपद का मैं बताऊं तो वो क्या होगा, a0 क्या है, कोई भी अचर पद प्लस a1 कांस्टेंट हो गया, यानी आपका क्या हो गया, गुणांक हो गया, a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x4 प्लस चलता जाएगा कहाँ तक, an x की घात n तक, समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है। यहाँ a1 a0 a1 a2 अप टू a3 a4 कहाँ तक, an तक वास्तविक संख्याएं हैं, और ये क्या है, x एक चर है, x क्या है एक चर है और n क्या है एक पूर्णांक संख्या है, समझ गए, n क्या है एक पूर्ण संख्या है, n क्या है दोस्तों एक पूर्ण संख्या है। और पूर्णांक में बात करें तो ऋणात्मक ऋणेतर पूर्णांक इनको आप बोलोगे, यानी कुल मिला के धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे 0 को शामिल करते हुए, तो ये क्या हो गई है, n एक पूर्ण संख्या हो गई है। a0 a1 a2 और an ये क्या है, x स्क्वायर x क्यूब x4 इन सब के क्या है दोस्तों, ये गुणांक बन रहे हैं, क्रमशः गुणांक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, a0 a1x a2x स्क्वायर और an x की घात n बहुपद के n प्लस 1 पद हैं। कैसे हैं n प्लस 1, देखो यहाँ 1 से लेके n तक की बात करेंगे तो ये तो 1 से लेके n तक तो क्या हो गए, n हो गए, और ये एक अकेला पद लिखा हुआ है तो n प्लस 1 पद हो गए, कुल मिला कितने पद हैं, n प्लस 1 पद हैं, समझ गए, बिल्कुल ईजी है। आगे देखिए नेक्स्ट, एक बीजीय व्यंजक तथा एक बहुपद जिसका एक पद हो एक पदी कहलाता है, एक पदी व्यंजक या एक पदी बहुपद कहलाएगा। देखो जैसे मान लो कि आपको x दिया जाए या फिर 2x दिया जाए, समझ गए, या फिर जैसे मान लो कि 5 दिया जाए, ये भी बहुपद है, 5 इंटू x की पावर 0 हो गया, ये भी बहुपद है। इन सब में क्या है, एक एक पद हैं तो ये एक पदी व्यंजक या एक पदी बहुपद कहलाएंगे। जैसे मान लो कि आपको एक्स वाई दे दिया जाए, ये भी एक ही पद है, समझ गए, आपको एक्स क्यूब दे दिया जाए, ये भी एक ही पद है, एक्स की पावर n दे दिया जाए, ये भी एक ही पद है, तो ये क्या कहलाएंगे, एक पदी बहुपद। नेक्स्ट, एक बीजीय व्यंजक या बहुपद जिसके दो पद हों द्विपद बहुपद कहलाता है या द्विपद बीजीय व्यंजक कहलाता है। देखिए जैसे मान लो दो पदों की बात करें तो ये जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, या फिर एक्स प्लस का 1 हो गया, माइनस एक्स प्लस का 1 हो गया, समझ गए, माइनस एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर। आप कैसे भी बहुपद आप लिख सकते हैं, बस दो पद होनी चाहिए। ये सारे के सारे क्या हैं, द्विपद बहुपद हैं या द्विपद व्यंजक हैं। आगे देखिए, एक बीजीय व्यंजक या बहुपद जिसके 3 पद हों त्रिपद बहुपद कहलाता है, त्रिपद बीजीय व्यंजक कहलाता है। कैसे, देखो जैसे मान लो कि 3 पद में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 लिखूं, या फिर एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स लिखूं, या फिर माइनस एक्स प्लस का 2 प्लस का एक्स स्क्वायर लिखूं, समझ गए। ऐसे भी आप क्या बना सकते हैं, 3 पद का बहुपद बना सकते हैं इस प्रकार से। जैसे मान लो कि आपने लिख दिया एक्स की घात 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है दोस्तों, सारे के सारे त्रिपद बहुपद या त्रिपद बीजीय व्यंजक हैं, समझ गए। क्यों, क्योंकि इनमें सब में 3-3 पद हैं। देखो 1 2 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 पद हैं, यहाँ भी 3 पद हैं, एंड सो ऑन। इस प्रकार से काफी सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। आगे देखिए, एक बहुपद के वे पद जिनमें समान चर एक या एक से अधिक हों
तथा चरों के समान घातांक को सजातीय यानी समान पद कहलाते हैं। देखो कैसे समान चर या सजातीय चर कैसे होंगे, जैसे मान लो मैं लिखूं एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का, जैसे मान लो कि इसको 2/3x स्क्वायर कर देता हूं प्लस का 3/2x क्यूब हो गया प्लस देखो ये xy हो गया माइनस का xy/3 हो गया प्लस 2 हो गया। ये मैंने एक बीजीय व्यंजक लिया। अब यहाँ देखो समान चर क्या होंगे, यहाँ देखो एक्स क्यूब है, यहाँ भी देखो यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ भी देखो एक्स क्यूब है, तो ये क्या है समान चर हैं। तो देखिए आप बोल सकते हैं कि एक्स क्यूब और 3/2 एक्स क्यूब ये क्या हैं सजातीय हैं, समान चर वाले हैं। आप जैसे मान लो कि अगला मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, आगे देखिए जैसे एक्स स्क्वायर ये वाला है और ये वाला एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर और ये 2/3 एक्स स्क्वायर, ये क्या है दोस्तों सजातीय हैं, समान चर वाले हैं, एक्स स्क्वायर और 2/3 एक्स स्क्वायर। जैसे मान लो कि आप लिखना चाहें एक्स वाई और ये माइनस का xy/3, समझ गए, तो देखो ये भी सजातीय हैं, एक्स वाई और माइनस का xy/3, समझ गए, ये भी क्या है सजातीय हैं। ठीक है, सजातीय या समान चर वाले बीजीय व्यंजक हैं। बिल्कुल आसान सी बात है, समान चर जहां में मिले वो सजातीय होंगे, समान चर वाले होंगे। आप आराम से इजी वे में देख सकते हैं और बाकी एग्जाम्पल और क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, जो पद सजातीय पद नहीं होते वे विजातीय असमान पद कहलाते हैं। जैसे मान लो कि अभी एग्जाम्पल लिया था, दोबारा ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का xy प्लस का x+1, ये कोई एक बीजीय व्यंजक है या बहुपद है। यहाँ विजातीय पद कौन कौन से हैं, विजातीय पद देखो आप, यहाँ विजातीय पद देखो एक्स क्यूब यहाँ विजातीय पद देखो आप एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, ये विजातीय पद है। देखो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर ये सजातीय नहीं है, विजातीय हैं। जैसे मान लो कि आप दूसरा एग्जांपल लेना चाहो, जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर और माइनस का xy लिखो, ये भी क्या है विजातीय हैं, सजातीय नहीं है। या फिर आप एक एग्जांपल और लेना चाहो और जैसे एक्स क्यूब और माइनस का xy की बात करो, तो ये भी क्या है दोस्तों विजातीय हैं, सजातीय नहीं है। एक्स क्यूब माइनस का xy, ठीक है, बिल्कुल ईजी पार्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है। आगे देखिए उदाहरण संख्या 3.1, बहुपद 2x स्क्वायर y प्लस का 5 में चर तथा अचर लिखिए। यहां देखिए दोस्तों चर तो क्या है, चर तो क्या है आपका x है चर और y है, और अचर क्या है, अचर देखिए अचर है 2 और 5। अचर तो क्या है 2 और 5 हैं, और चर क्या है देखो एक तो x में चर है और एक y है चर, समझ गए, और अचर हैं 2 और 5। आगे देखिए इसमें क्या लिखना है 8x स्क्वायर वाई क्यूब में x स्क्वायर वाई क्यूब का गुणांक लिखना है। तो देखो x स्क्वायर फर्स्ट पार्ट x स्क्वायर वाई क्यूब का गुणांक, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का गुणांक क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का गुणांक क्या है 8 है। इसका सेकंड पार्ट देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा 8y क्यूब होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा 8y क्यूब होगा। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है 8y क्यूब, इसको ऐसा लिख सकते हैं 8y क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, तो 8y क्यूब हो गया। आगे थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या बोलना चाह रहे हैं, ये y क्यूब का गुणांक, y क्यूब का गुणांक, y क्यूब का गुणांक क्या होगा, देखो y क्यूब का गुणांक होगा 8x स्क्वायर, y क्यूब का गुणांक हो गया 8x स्क्वायर, y क्यूब आगे है ही तो 8x स्क्वायर क्या हो गया इसका गुणांक हो गया। आगे देखिए अगला व्यंजक 3x स्क्वायर वाई माइनस का 5/2x माइनस का 1/3y प्लस 2 के पद लिखिए। देखो इसके पद क्या हैं, देखो इसके पद हैं 3x स्क्वायर वाई, एक पद तो यह है
3x² y एक पद तो ये है, माइनस का 5/2x दूसरा पद है, माइनस का 1/3y ये तीसरा पद है, समझ गए, और ये प्लस का 2 ये चौथा पद है। ये सारे के सारे क्या हैं, पद हैं, समझ गए। 3x² y माइनस का 5/2x माइनस का 1/3y प्लस का 2 ये क्या हो गए, इस व्यंजक के क्या हैं, पद हैं। पद का मतलब किन पदों से मिलके ये बना है। चलिए अगला देखो, उदाहरण संख्या 3.4 निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में से कौन कौन से बहुपद हैं। कौन कौन से बहुपद हैं, देखो बहुपद के लिए क्या देखना पड़ेगा, यहां देखिए x की घात 3 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, और कौन सी पूर्णांक, धन पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या है। x की घात 2 ये भी पूर्ण संख्या है, यहां देखो x की घात 1 है, ये भी क्या है, पूर्ण संख्या, इसका मतलब बहुपद है। बहुपद है क्या, बहुपद है, ये तो बहुपद हो गया। आगे देखिए इसका सेकंड पार्ट, x + 1/x, यहां देखो हर में x आ गया, हर में x आ गया तो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि हर में x नहीं आना चाहिए, हर में चर नहीं आना चाहिए, तो ये क्या नहीं है दोस्तों, बहुपद नहीं है। आगे देखिए, ये देखो ये पूर्ण संख्या है, यहाँ 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है, परंतु यहाँ देखो √x आ गया, इसका मतलब यहाँ दिक्कत है, यहाँ क्या है, दिक्कत है, यहाँ देखो यहाँ प्रॉब्लम है, इसका मतलब √x नहीं आना चाहिए, तो बहुपद नहीं है। ये क्या नहीं है दोस्तों, बहुपद नहीं है, बिल्कुल आसान है, बहुपद नहीं है। आगे देखो इसका फोर्थ पार्ट, ये बहुपद है क्या, बिल्कुल है। यहाँ देखो घात 1 मतलब पूर्ण संख्या है, घात 2 पूर्ण संख्या है, घात 3 पूर्ण संख्या है, ये क्या है, बहुपद है, बिल्कुल लिख सकते हैं कि ये क्या है, बहुपद है। आगे देखिए ये हो गया आपका बहुपद सेकंड। अगला पार्ट, उदाहरण संख्या 3.5 निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक के सजातीय पद लिखिए। देखो सजातीय पद, यहाँ x का कोई भी सजातीय पद नहीं है, y का भी कोई सजातीय पद नहीं है, 2 का भी कोई सजातीय पद नहीं है, इसका मतलब कोई सजातीय पद नहीं है, कोई सजातीय पद, सजातीय पद नहीं है, कोई भी सजातीय पद नहीं है। x + y + 2 में कोई सजातीय पद नहीं है। आगे देखिए, देखो x² माइनस का 2y माइनस का 1/2x², देखो ये सजातीय हो गया, प्लस का √3y माइनस का 8, तो सजातीय पद देखो सजातीय पद देखो, एक तो x² है और ये माइनस का 1/2x² है, एक तो ये है सजातीय पद। दूसरा क्या है, माइनस का 2y है और ये क्या है, √3y है। तो सजातीय पद क्या है दोस्तों, ये सजातीय हैं और ये सजातीय हैं। सजातीय मतलब समान चर जहां विद्यमान हैं वो सजातीय होते हैं, समझ गए। तो x² माइनस का 1/2x² और ये माइनस का 2y और √3y यानी समान चर हैं और चरों की घातांक भी समान हैं, वो क्या होंगे, सजातीय होंगे, और इसलिए ये दो क्या हो गए दोस्तों, सजातीय पद हो गए। बिल्कुल इजी पार्ट है, आसान कंसेप्ट है। आगे देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, 1 - 2xy प्लस का 2x² माइनस का 2xy² प्लस का 5x²y²। यहाँ देखो 1 का सजातीय नहीं है, xy का कोई सजातीय नहीं है, x² का कोई भी सजातीय नहीं है, xy² का भी सजातीय नहीं है, और यहाँ से x²y² का भी सजातीय नहीं है, तो कोई सजातीय पद नहीं है, कोई सजातीय पद नहीं है, कोई भी सजातीय पद नहीं है, यानी एक भी पद ऐसा नहीं है जो क्या हो, सजातीय हो। अगला देखो इसका फोर्थ पार्ट, सजातीय पद लिखना है तो देखो 2/√3y माइनस का 1/3 z प्लस का √5/3y प्लस का 1/3, तो देखो सजातीय पद, देखो 2/√3y और √5/3y ये क्या है, सजातीय हैं। 2/√3y और √5/3y ये क्या है, सजातीय हैं, समझ गए। और आगे देखो z का सजातीय है ही नहीं, 1/3 का भी नहीं है, इसका मतलब 2/√3y
और √5/3y, ये दोनों क्या है दोस्तों, सजातीय पद हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है प्रश्नावली 3.1, निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए चर तथा अचर लिखिए। जो आपको एक बीजीय व्यंजक दिया है, इसमें चर क्या है और अचर क्या है ये लिखना है। तो देखिए दोस्तों, 1 + y में जो चर है वो है आपका y, और जो अचर है वो है आपका 1। समझ गए, अचर क्या है 1 है और चर क्या है y है, यानी आपका चर हो गया y और अचर जो है वो हो गया 1। आगे देखिए इसका सेकंड पार्ट, यहां देखो आप, जो चर हैं वो क्या क्या हैं, चर आपका x है और y है। चर तो क्या है x और y, और जो अचर राशियां हैं वो क्या है, अचर जो राशि हैं वो हैं आपकी, देखिए 2/3, 1/3 व 7, 2/3, 1/3 व 7, ये 3 आपकी हो गई अचर राशियां, और x तथा y हो गई आपकी चर राशियां। आगे देखिए इसका थर्ड पार्ट, 4/5 x² y³। यहां देखो जो चर राशि हैं वो क्या क्या हैं, आपकी चर हैं x और y, चर राशियां हैं दोस्तों x और y, और जो अचर राशि है वो क्या है, अचर राशि एक ही है यहाँ, और वो है 4/5। समझ गए, 4/5 आपका अचर है। आगे देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, देखो 2/5 x² प्लस 1/2। यहाँ जो चर राशियां हैं वो चर राशि हैं आपकी x व y, ये तो हैं आपकी चर राशियां, और जो अचर राशियां हैं वो हैं दोस्तों, अचर राशियां क्या हैं, देखो 2/5 व 1/2 क्या है, 2/5 है अचर राशि और 1/2 है अचर राशि, यानी जो गणित की संख्या है वो तो अचर होंगी, और जो इसकी अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला की जो आपके अल्फाबेट्स हैं वो क्या हैं, ये चर राशियां हैं। समझ गए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो चर हो गया है x और y, और जो अचर है वो हो गया है 2/5 व 1/2। समझ गए। अब आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका, 2x² + y² - 8। यहाँ देखो चर जो राशियां हैं वो क्या हैं, चर हैं x व y, चर राशियां क्या हैं x व y, और जो अचर राशियां हैं दोस्तों वो हैं, अचर राशियां 2 है और -8 है, 2 है और -8 है। समझ गए, ये वाला 2 और ये -8 आपकी अचर राशियां हो गई। नेक्स्ट देखते हैं x + 1/x। यहाँ देखो चर तो क्या है, x है, चर क्या है x है, और जो अचर राशि है वो क्या है, अचर यहाँ विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, यानी कोई भी अचर राशि यहाँ विद्यमान नहीं है। आप ये मत बोलना सर एक अचर है, एक अचर नहीं है, 1/x इस फॉर्मेट में आपकी चर राशि लिखी है, तो यहाँ एक अचर राशि नहीं है, चर तो हो गया x और अचर राशि यहाँ विद्यमान नहीं होगी। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 2x² में x² और y के गुणांक लिखिए। देखो x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या होगा, देखो x² का गुणांक 2 है। सेकंड देखो x² का गुणांक क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया है। x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक देखो 2y है, 2y गुणा x² आप लिख सकते हैं, तो x² का गुणांक क्या हो गया, 2y हो गया। और यहां क्या है, y का गुणांक, y का गुणांक, y का गुणांक देखो 2x² है, क्या है 2x², y के आगे क्या लगा हुआ है गुणांक में, 2x², तो 2x² y का गुणांक हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चर तथा संक्रियाओं के चिन्हों का प्रयोग करके निम्नलिखित शाब्दिक कथनों को बीजीय कथनों में व्यक्त कीजिए। देखो क्या बोला है, एक संख्या से 3 कम 15 के बराबर होता है, एक संख्या से 3 कम 15 के बराबर होता है। तो मैं मान लेता हूं माना संख्या है, माना संख्या, संख्या को मैं x मान लेता हूं, संख्या क्या मान ली मैंने, x मान ली। देखो अतः एक संख्या से 3 कम, तो संख्या यानी x से 3 कम x - 3 किसके बराबर है, 15 के बराबर है, तो बराबर 15। समझ गए, ये क्या हो गया, बीजीय कथन में व्यक्त हो गया x - 3 बराबर 15। समझ गए, बिल्कुल आसान है। अगला देखो, एक संख्या से 5 अधिक 22 होता है, माना संख्या, माना संख्या x है, अतः
एक संख्या से 5 अधिक तो x प्लस का 5 बराबर कितना है 22 है। एक संख्या से 5 अधिक मतलब x प्लस का 5 बराबर कितना है दोस्तों 22 है, यानी एक संख्या से 5 अधिक 22 हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पद लिखिए। प्रत्येक के पद, देखो यहाँ पद क्या है, पदों की बात अगर हो तो कितने हैं पद, 2 है और a b c है। पद क्या है, एक तो 2 है और एक a b c है। आसान से क्वेश्चन है। सेकंड देखो पद, देखो यहाँ क्या है पद, पद है एक तो a है, एक b है, एक c है, एक 2 है। a b c व 2 ये सारे क्या हो गए पद हो गए। आगे देखिए यहाँ पद कौन से होंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई होगा और क्या होगा माइनस का 2x वाई स्क्वायर हो जाएगा और क्या है माइनस का 1/2 है। एक्स स्क्वायर वाई है, माइनस का 2x वाई स्क्वायर है और माइनस का 1/2, ये क्या हो गए हैं 3 पद हो गए हैं। आगे देखिए यहाँ देखो पद क्या है, इसमें तो एक ही पद है 1/8 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये एक ही पद है 1/8 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। इस बीज व्यंजक का क्या है एक ही पद है, समझ गए। अगला देखो निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक में सजातीय पदों को पहचाने। देखो सजातीय पद कौन कौन से होंगे, सजातीय पद क्या होंगे, देखो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर और देखो एक्स वाई स्क्वायर कहीं है क्या, नहीं है, ये रहा है एक्स वाई स्क्वायर है। तो देखो एक तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है, ये रहा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर और देखो यहां से भी एक्स वाई स्क्वायर बन रहा है 1/3 वाई स्क्वायर एक्स, देखो ये एक्स वाई स्क्वायर ही बन रहा है। तो ये क्या हो गए हैं दोस्तों सजातीय पद हो गए हैं, समझ गए। आगे देखो अगला एक्स स्क्वायर वाई कहाँ बन रहा है, एक्स स्क्वायर वाई कहीं नहीं बन रहा और वाई स्क्वायर यहाँ है यहाँ नहीं है, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है, इसका मतलब एक ही सजातीय पद है। ठीक है, इजी पार्ट है। आगे देखो देखो यहाँ 6a है 6b है माइनस का 3ab है और ये 1/4 a स्क्वायर b है, ये प्लस का ab है। यहाँ सजातीय पद मुझे नजर आ रहा है तो देखो लिख देते हैं सजातीय पद। सजातीय पद क्या है, देखो यहाँ अगर a के सजातीय की बात करें तो a का कोई सजातीय नहीं है, b के सजातीय की बात करें तो b का कोई सजातीय नहीं है। अगर ab के सजातीय की बात करें तो देखो ये रहा ab का सजातीय है। तो देखो माइनस का 3ab, माइनस का 3ab और ये प्लस का ab, ये क्या है दोस्तों सजातीय हैं। माइनस का 3ab, माइनस का 3ab और प्लस का ab, ये क्या है दोस्तों सजातीय हैं। बिल्कुल आसान है। और देखो a स्क्वायर b का कोई सजातीय पद नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक में सजातीय पद लिखना है। a एक्स स्क्वायर प्लस का b वाई स्क्वायर प्लस का 2c माइनस का a स्क्वायर एक्स माइनस का बी स्क्वायर वाई माइनस का 1/3 सी स्क्वायर। तो देखो ए एक्स स्क्वायर का सजातीय है क्या, नहीं है। बी वाई स्क्वायर का है क्या, बी वाई स्क्वायर का नहीं है। 2c का है क्या, नहीं है। ए स्क्वायर एक्स का है क्या, नहीं है। बी स्क्वायर वाई का है क्या, बी स्क्वायर वाई का भी नहीं है। माइनस का 1/3 सी स्क्वायर का भी नहीं है। इसका मतलब कोई सजातीय पद नहीं है, कोई सजातीय पद, सजातीय पद नहीं है, कोई सजातीय पद नहीं है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में से कौन कौन से बहुपद हैं। निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में से कौन कौन से बहुपद हैं ये बताना है। तो देखो दोस्तों यहाँ x की घात 3 है, पूर्ण संख्या है, मतलब क्या है बहुपद है, बहुपद है, समझ गए। ये क्या हो गया है बहुपद हो गया है, बहुपद है। x की घात एक पूर्ण संख्या आ रही है तो क्या हो गया है दोस्तों बहुपद हो गया है। यहाँ देखो 5 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2, यहाँ देखो y की घात 2 पूर्ण संख्या है तो ये भी क्या है बहुपद है, बहुपद है। आसान सा पार्ट है, बहुपद क्या है बिल्कुल है। अगला देखो 4x की घात -3 प्लस का 3y, यहाँ देखो -3 आ गई है, घातांक -3 तो बहुपद नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद भी नहीं होगा। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए बहुपद नहीं है, यहाँ गड़बड़ है, समझ गए। तो ये बहुपद नहीं है दोस्तों। आगे देखिए अगला देखो रूट लगा हुआ है तो रूट वाली संख्या तो बहुपद होती नहीं है, कभी नहीं होती, इसका मतलब बहुपद नहीं है।
रूट में अगर कोई चर लिखा है तो वो बहुपद हो ही नहीं सकता। समझ गए? रूट में कोई भी बहुपद का कोई भी चर हो तो वो बहुपद नहीं हो सकता। आगे देखिए 5th पार्ट, ये देखो एक्स स्क्वायर यानी पूर्ण संख्या है, वाई स्क्वायर ये भी क्या है? पूर्ण संख्या, बिल्कुल बहुपद है। ये क्या है दोस्तों? बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से एक पदी, द्विपदी तथा त्रिपदी पहचानिए। देखो यहां क्या है? 1 और 2, 2 पद हैं तो ये हो गया द्विपदी। द्विपद बहुपद है, द्विपदी बहुपद है। आगे देखिए एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये क्या है? एक पदी है, एक ही पद है तो एक पदी बहुपद हो गया। समझ गए? आसान है। आगे देखिए ये देखो एक पद, 2 पद, 3 पद, तो ये क्या हो गया? त्रिपद बहुपद हो गया। क्या हो गया दोस्तों? त्रिपद बहुपद हो गया। समझ गए? आगे देखिए नेक्स्ट, ये देखो एक पद, 2 पद, 3 पद, तो क्या हो गया? त्रिपद हो गया। ये क्या है? एक त्रिपद बहुपद है। समझ गए? बिल्कुल आसान पार्ट है। आगे देखिए ये देखो एक पद, 2 पद, तो क्या हो गया है? द्विपद बहुपद हो गया है। क्या हो गया है? द्विपद बहुपद हो गया है। आगे देखिए देखो इसमें एक ही पद है, मतलब एक पदी बहुपद है। समझ गए? एक पदी बहुपद है। नेक्स्ट देखो इसका मतलब यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ये एक पदी बहुपद है। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक की बातें रखते हैं और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ई कक्षा और मिशन ज्ञान ऐप के साथ। चलिए दोस्तों, गुड बाय।